क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे पल होते हैं जो स्कोर कार्ड में सिर्फ एक लाइन बनकर रह जाते हैं, लेकिन असल में वो पूरे इतिहास की दिशा बदल देते हैं। ये वो पल होते हैं जहां सिर्फ रन, विकेट या ओवर मायने नहीं रखते, बल्कि भरोसा, हिम्मत और एक फैसले की कीमत तय होती है। 25 जून 1983 का दिन ऐसा ही था। लॉर्ड्स का मैदान, वर्ल्ड कप फाइनल, भारत बनाम वेस्टइंडीज। भारत ने 183 रन बनाए और वेस्टइंडीज 50 रन पर सिर्फ एक विकेट खोकर बल्लेबाजी कर रहा था। यानी कि वेस्टइंडीज जो है जीत के करीब लग रहा था जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी। क्रीज पर विवियन रिचर्ड्स थे और ऐसा लग रहा था कि मैच ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन उसी समय एक बातचीत हुई, एक फैसला लिया गया और भारतीय क्रिकेट का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। स्पोर्ट्स कैफे में हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। 25 जून 1983, लॉर्ड्स। भारतीय क्रिकेट के लिए शायद सबसे बड़ा दिन। भारत ने टॉस हारा और पहले बल्लेबाजी करनी हुई। वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाए। गावस्कर 2 रन बनाकर आउट हुए। श्रीकांत ने 38 रन बनाए, अमरनाथ ने 26, संदीप पाटिल ने 27, कपिल देव ने 15। कोई भी लंबी पारी नहीं खेल पाया और नतीजा यह रहा कि भारत 54.4 ओवर में 183 रन पर ऑल आउट हो गया। एंडी रॉबर्ट्स ने 3 विकेट लिए, मार्शल और होल्डिंग ने 2-2 विकेट लिए। 184 रन का टारगेट वेस्टइंडीज के लिए बेहद आसान लग रहा था। वेस्टइंडीज की पारी शुरू होते ही कैरिबियन बैंड बजने शुरू हो गए। स्टेडियम में जश्न का माहौल था। लग रहा था कि मैच जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कपिल देव की टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया था। कपिल देव ने खिलाड़ियों से कहा कि हर एक रन के लिए लड़ाई लड़नी होगी। पहला ओवर उन्होंने खुद डाला और वो मेडन ओवर था। इसके बाद बलविंदर सिंह संधू ने गॉर्डन ग्रीनिज को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद स्विंग हुई। ग्रीनिज ने सोचा कि गेंद बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आई और ऑफ स्टंप उड़ गई। 5 रन पे 1 विकेट। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए विवियन रिचर्ड्स, दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज। उनके साथ थे डेसमंड हेन्स। दोनों ने भारतीय गेंदबाजी पर अटैक करना शुरू कर दिया। रिचर्ड्स ने आते ही धुनाई शुरू कर दी। मदन लाल की गेंदों पर भी उन्होंने शानदार शॉट्स खेले। 50 रन बन गए और सिर्फ 1 विकेट गिरा था। रिचर्ड्स तब 33 रन पे थे और ऐसा लग रहा था कि मैच फिर से वेस्टइंडीज की पकड़ में चला गया है। मिड विकेट पर कपिल देव खड़े थे। ऑन साइड खाली था। ज्यादातर फील्डर ऑफ साइड में थे। मदन लाल गेंदबाजी कर रहे थे मीडियम पेस, करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रिचर्ड्स उन्हें बेहद आसानी से खेल रहे थे। 2-3 चौके उस ओवर के पहले ही लग चुके थे। इसके बाद कपिल देव मदन लाल के पास गए और कहा कि आप ना ब्रेक ले लो, कुछ ओवर बाद वापस आना है। लेकिन मदन लाल ने इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कपिल, आप मुझे गेंद दो, मैंने पहले भी विवियन रिचर्ड्स को आउट किया है और एक बार और मैं ऐसा कर सकता हूं। अब उस समय ये एक बहुत बड़ा दांव था। रिचर्ड्स मदन लाल को बैटिंग प्रैक्टिस की तरह खेल रहे थे, लेकिन मदन के कॉन्फिडेंस ने कपिल को एक ऐसा भरोसा दिलाया जिसे देखते हुए कपिल ने कहा कि ठीक है, आप बॉलिंग करो। उन्होंने सोचा कि खिलाड़ी इतना भरोसा दिखा रहा है तो उसे एक और ओवर दे देना चाहिए। कपिल देव ने बाद में कहा कि कुछ चीज़ें आपके लिए होती है और ये हमारे लिए हुआ। कपिल ने मदन को बॉल थमा दी। मदन लाल को लगा कि रिचर्ड्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उन्होंने गेंद डाली थोड़ी ज़्यादा उछाल के साथ। रिचर्ड्स ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। गेंद बैट के टॉप एज से लगी और हवा में मिड विकेट की तरफ चली गई। कपिल देव पीछे की तरफ भागे। गेंद उनके कंधे से ऊपर आ रही थी। स्टेडियम सांस रोके खड़ा था, लेकिन कपिल देव बिल्कुल शांत थे। उन्होंने आसानी से उस कैच को लपक लिया, बिल्कुल क्लीन कैच। विव रिचर्ड्स आउट। 33 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और ये वही पल था जिसने मैच को पूरी तरीके से बदल डाला। कैरिबियन बैंड एकदम से चुप हो गए। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे उतर गए। इसके बाद सब कुछ तेजी से बदला। मदन लाल ने फिर लैरी ग्रूम्स को आउट किया। गावस्कर ने स्लिप में उनका कैच लिया। 57 रन के स्कोर पर 2 विकेट से स्कोर देखते ही देखते 66 रन पर 4 विकेट हो गया। क्लाइव लाइड आए और रोजर विन्नी ने उन्हें आउट कर दिया। 76 रन पर 6 विकेट हो चुके थे। अमरनाथ ने इसके बाद जेफ ड्यूजॉन और मैल्कम मार्शल को आउट किया। कपिल ने एंडी रॉबर्ट्स को एलबीडब्ल्यू किया, यानी कि 126 रन पर वेस्टइंडीज के 9 विकेट गिर चुके थे और अब जो मैच था वो भारत की पकड़ में था। जोएल गार्डनर और माइकल होल्डिंग ने आखिरी विकेट के लिए 14 रन जोड़े, लेकिन फिर अमरनाथ ने होल्डिंग को एलबीडब्ल्यू कर दिया और वेस्टइंडीज की टीम 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 43 रनों से ये मैच जीत लिया। अब भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। जिस टीम को 66-1 के ऑड्स दिए गए थे, यानी कि जो लोग बैटिंग को समझते हैं
वो समझ सकते हैं कि 66-1 का जो ऑड्स होता है वो इस तरीके का होता है जैसे अभी आप ऐसा मान लें कि नेपाल की टीम T20I वर्ल्ड कप जीत जाएगी। वैसे ही वो दुनिया की सबसे ताकतवर टीम को हरा चुकी थी। मदन लाल ने 3 विकेट लिए थे, अमरनाथ ने भी 3 विकेट लिए थे और उन्होंने 26 रन भी बनाए थे, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। भारतीय खिलाड़ियों को खुद ही जीत पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके हाथ में शैंपेन भी नहीं था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे। कपिल देव वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने वहां से शैंपेन की बोतलें ली। दुश्मन को हराकर उसकी शैंपेन पीना शायद इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। लॉर्ड्स के बाहर भारतीय फैंस जमा हो गए। झंडे, पोस्टर, नारे। टीम को होटल पहुंचने में 3 घंटे लग गए, जबकि होटल सड़क से उस पार ही था। भारत में लाखों लोगों ने टीवी पर यह मैच देखा। उसमें कुछ बच्चे भी थे जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट की नई पहचान बनने वाले थे, जैसे कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण। ये पूरा वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए शानदार रहा था, क्योंकि जहां उन्होंने वो कर दिखाया था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था और दूसरी तरफ इसमें वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम थी। ये टूर्नामेंट का 3रा एडिशन था और वेस्टइंडीज पहले 2 बार लगातार चैंपियन बन चुका था। 1975 और 1979 में उन्होंने खिताब जीता था और तब तक वनडे क्रिकेट में उन्हें लगभग अजय माना जा रहा था। क्लाइव लॉयड की कप्तानी वाली टीम में विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेन्स जैसे बल्लेबाज थे और गेंदबाजी की बात करें तो एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और जोएल गॉर्नर जैसे बड़े नाम थे। ये सिर्फ एक मैच जीतने वाली टीम नहीं थी, बल्कि ये विपक्षी टीमों पर मानसिक दबाव भी बना देती थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में उन्होंने इससे पहले कोई भी मैच नहीं हारा था। दूसरी तरफ टीम इंडिया थी, एक ऐसी टीम जिसे कोई भी सीरियस कंटेंडर नहीं मान रहा था। पहले 2 वर्ल्ड कप में भारत ने कुल मिलाकर सिर्फ 1 मैच जीता था, वो भी 1975 में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। भारत में वनडे क्रिकेट तब एकदम नया था। पहले वनडे इंटरनेशनल में भारत ने नवंबर 1981 में खेला था। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए लॉर्ड्स में भारतीय फैंस ने टिकट भी नहीं खरीदे थे। बहुत कम फैंस थे जिन्होंने टिकट लिए थे, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि भारत फाइनल तक पहुंच पाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में भारत को खिताब जीतने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 66-1 का ऑड्स दिया गया था, यानी कि किसी भी टीम में सबसे कम उम्मीद। लेकिन कपिल देव वाली टीम ने धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ मैचेस जीतकर टीम एकदम सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई थी। भारत बनाम जिम्बाब्वे एक ऐसा मुकाबला था जो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी था और कपिल देव ने टॉस जीतकर इस मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। लेकिन शुरुआत इतनी खराब रही थी कि मैच हाथ से निकलता हुआ लगने लगा था। सुनील गावस्कर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। 3 रन पर टीम के 4 विकेट गिर गए थे। कपिल देव उस वक्त शॉवर में थे वर्कआउट के बाद, और वो तौलिया लपेटे ही जल्दी पैड पहनकर मैदान में उतरे। इतना जल्दी उन्हें रेडी होना हुआ था। 17 रन पर टीम के 5 विकेट गिर गए थे। यशपाल शर्मा भी तब आउट हो चुके थे। पूरी टीम बिखर गई थी और वहीं से शुरू हुई कपिल देव की वो ऐतिहासिक पारी, जिसमें उन्होंने 175 रन बनाए थे और उस दौरान भारत ने उस मैच में 266 रन बनाकर जिम्बाब्वे को 31 रनों से हरा दिया था और यहीं से टीम का भरोसा पूरी तरीके से बदल गया था। इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी 118 रन से हराया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर टीम फाइनल में पहुंच गया। 25 जून 1983 सिर्फ एक मैच नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत थी और उस जन्म का सबसे अहम पल वो था कि वो दोनों प्लेयर्स के बीच में बातचीत मदन लाल और कपिल देव के बीच जो हुई थी, क्योंकि मदन लाल अगर खुद पर वो भरोसा नहीं दिखाते तो शायद कपिल देव उन्हें वो ओवर नहीं देते और विवियन रिचर्ड्स आउट भी नहीं होते। भरोसे की वो बातचीत ऐसी थी जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल
कड़क, लाइव बेधड़क।